गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम क्या निराश हुआ जाए पाठ का दोहरान कार्य करवाएंगे। क्या निराश हुआ जाए पाठ में। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह समझाना चाहते हैं या हम सबको ये समझाने का प्रयास किया है कि संसार में भले ही चारों ओर हिंसा और निराशा का वातावरण हो, फिर भी सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा जैसे मानवीय भाव आज भी जिंदा हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि मनुष्यता अभी भी कायम है। अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निराशा छोड़ करके आशावादी नजरिया रखना चाहिए। लेखक कहना चाहता है कि अक्सर आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उसमें ज्यादातर चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार यही खबरें छपी हुई रहती हैं। लेखक कहना चाहता है कि इनको पढ़ करके हमारा मन दुखी होता है। उसे लगता है कि इसे देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। अर्थात ज्यादातर खबरें हम अखबार में यही पढ़ते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है वह उतना ही दोषी है, क्योंकि लोग उसी को ही घसीटने का प्रयास करते हैं। उनके दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि गुण अपने आप छिप जाती हैं। इस प्रकार गुणों को छिपा देना बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जो ये सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या यह वही भारत है जिसका सपना कभी गांधी और तिलक ने देखा था। लेकिन लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है। भारत भूमि पर अभी भी बड़े बड़े विद्वान हैं। इस जन्मभूमि का आधार मानवता है। यहीं आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपी और अन्य संस्कृतियों का मेल हुआ है। यह एक मानव महासमुद्र है जो कभी भी नहीं सूख सकता है। किंतु यह सब इन सब के साथ यह भी सत्य है कि आजकल कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, इसमें केवल ईमानदार और परिश्रमी भी परेशान है। धोखेबाज लोग खूब फल फूल रहे हैं। आज के समय में ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई, मेहनत केवल मजबूरी बनकर रह गई है, जिसके कारण मानवीय मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। भारत आरंभ से ही वह देश रहा है जहां कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता है, अपितु मनुष्य के आंतरिक भावों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भाव समान रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु मन को इन सब भावों के इशारे पर नाचने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात मन पर में नियंत्रण रखना चाहिए, अपितु उसे संयम में बांधकर उचित समय पर उसका उपयोग करना चाहिए। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए भारत की कानून व्यवस्था के विषय में लेखक सोचता है कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कानून बनाई जाती है, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नति बनाना है। परंतु इन कार्यों को करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, वे लोग आम जनता की भलाई भूलकर और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगी रहती है। अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। भारत में प्रारंभ से ही कानून को धर्म माना गया है, किंतु वर्तमान समय में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, देखिए कानून को धोखा दिया जा सकता है पर धर्म को नहीं। किस तरह से है ना, ये बताना चाहते हैं। लोगों के अनुसार धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, जबकि कानून की आंखों में आसानी से धूल झोंकी जा सकती है। कानून की इसी कमी का फायदा उठाने के लिए लोग चूकते नहीं हैं और दूसरी ओर धर्म से डरते भी हैं। कहने को लोग भले ही कुछ सोचते हो, पर धर्म कानून से बड़ी चीज है। वह धर्म ही है जिसके कारण आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का वातावरण बना हुआ है। धर्म भले ही दब गया हो, किंतु नष्ट नहीं हुआ है। चोरी और भ्रष्टाचारी के प्रति उसका विरोध इस बात को सिद्ध करता है कि हम ऐसे कार्यों को गलत मानती हैं और साथ ही गलत तरीके से धन और मान का संग्रह करने के कार्य को अच्छा मानने लगी है। धन का संग्रह हो चाहे किसी भी तरह से हो। लेखक के अनुसार किसी को दोष देखना गलत नहीं है, पर उन दोषों को बढ़ा चढ़ा के स्पष्ट करना यह एक बुरा काम है। और बुरा उससे भी है कि उसकी सच्चाई को उजागर न करना। यह सच्चाई को रुचि के साथ उजागर किया जाए तो लोगों के मन में अच्छाई का वातावरण उत्पन्न हो सकता है।
लेखक ने 2 घटनाओं का भी वर्णन किया है, एक रेलवे स्टेशन की घटना का और दूसरी घटना को उन्होंने अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा है इसका भी वर्णन किया है। इस तरह से लेखक ये बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि सच्चाई अभी भी मर गई है, ईमानदारी अभी भी है और अभी भी लोगों को के अंदर यदि ईमानदारी ना हो तो कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। अंत में लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य की बनाई हुई नीति आज वर्तमान समय में गलत सिद्ध हो रही है, अतः उनसे बदलने की आवश्यकता है। इन्हें बदला भी जा सकता है, आशा अभी भी कायम है, अभी भी उम्मीद है कि हमारी उन्नति और विकास के रास्ते में अभी भी खुले हुए हैं। भारत एक बार पुनः अपनी महानता प्राप्त कर सकेगा, यह आशा है और सदैव बनी रहेगी, अतः मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।